नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज सावन का पहला सोमवार है। पहला सोमवार बाबा की जयकार, शिवालयों में बम बम भोले की गूंज आज मंदिरों में उमड़ रही है। भक्तों की भारी भीड़। तो आज पहला सोमवार है सावन का, जिसकी वजह से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, देवघर, उज्जैन और हरिद्वार। भोले के भक्त भारी भीड़ लगा रहे हैं शिवालयों में, भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है। काफ़ी महत्व सावन के सोमवार का होता है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं। शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक शिव भगवान का किया जाता है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, देवघर, उज्जैन और हरिद्वार। उज्जैन में भी बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भारी भीड़ है और सुबह भस्म आरती में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अब जलाभिषेक जगह जगह मंदिरों में भक्त कर रहे हैं भोले बाबा का। तो सावन का महीना है और सावन के महीने में अगर सोमवार का दिन वो काफ़ी खास महत्व माना जाता है। पूरा महीना भगवान भोले को खुश करने के लिए बहुत अहम माना जाता है और जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुट रहे हैं। हमारे संवाददाता रोमी सिद्दीकी हमारे साथ अंबिकापुर से, ललित जैन हमारे संवाददाता उज्जैन से और विन चौक से हमारे संवाददाता से देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। महाकाल के दर पर आप इस वक्त हैं और जहाँ अगर सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ केवल यही से यहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं, दूर दूर से लोग पहुँचते हैं भगवान भोले के दर्शन करने के लिए। फिलहाल किस तरीके का नज़ारा आपको वहाँ पर दिख रहा है, क्या चल रहा है? जी, यहाँ पर सही लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर रात से ही दर्शन के लिए कतारें लगी हुई थी। लोग सुबह भस्म आरती करे, उसके बाद से ही दर्शनार्थियों जो है लगातार आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि महाकाल मंदिर में ये जो निर्गम द्वार है, यहाँ से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों में निकल रहे हैं। यहाँ पर सभी का कहना है कि श्रावण मास का पहला सोमवार है, शिव आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। जी, तो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में भीड़ भी देखिए काफी ज्यादा है। उज्जैन में हम अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद चौक से देवास में आप इस वक्त हैं, भोले बाबा के मंदिर के बाहर आप हैं। यहाँ पर भक्तों की कैसी भीड़ है और किस तरीके के इंतजाम, क्योंकि काफी भीड़ आज सुबह से ही, बल्कि रात से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है जलाभिषेक के लिए। इस लिहाज से अगर हम बात करें इंतजामों की, किस तरीके के इंतजाम वहां पर है? अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको सर मैं खड़ा हूँ इस वक्त देवास के भिटावली स्थित मंदिर में। देखिए किस तरह से जो शिवलिंग है, ये कुछ स्वयंभू है। यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी थे, पहले उज्जैन जाते दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए थे, उन्होंने 5 पत्थर की बिरपत्री से स्वयंभू यहाँ पर खुद उतर। देखिए किस तरह से ये शिवलिंग है, दर्शकों को देख रही है। ये शिवलिंग है, तीन बढ़ता शिवलिंग है, जिसने आज महाकाल का रूप ले लिया। और ये शिवलिंग तिरछा शिवलिंग है, मतलब कहेंगे विश्व में ऐसा पहला शिवलिंग है जो यहाँ पर तिरछा माना गया है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए आए। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगे हैं। इधर आइए मैडम, आप देखिए किस तरह से फूल, बीज पत्री, डूबा लेके, जल हाथ में लोटे का जल लेके बच्चे यहाँ पर आए हुए। बेटा प्लीज आओ, प्लीज आओ। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आई है आप? देवास से आई है। क्या विशेषता इस मंदिर के लिए यहाँ? सावन का पहला सोमवार है। ठीक इस तरह से जो है फूल भी। मैडम इधर आइए, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? देवास से। ठीक इस तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है लाइन में लगकर अपने आराध्य देव बाबा भोले के दर्शन के लिए आए। दादा क्या शुभ नाम है दादा आपका? नाम। अच्छा, क्या विशेषता इस मंदिर की नीचे चले आए आप? ये 3 करके हर साल बढ़ता है। यहाँ का नियम है, भगवान शिव जी ने यहाँ दर्शन कर लें तो बाहर। देखिए साथ में लोग श्रद्धालु। दादा क्या शुभ नाम है आपका? क्या विशेषता इस मंदिर की? स्वयं। देखिए किस तरह से मंदिर स्वयंभू है और किस तरह से यहाँ पर
श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों से यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने आराध्य देव बाबा भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। हमारे सामने यहाँ के पुजारी जी, हम बात करेंगे पुजारी जी से। पुजारी जी, क्या विशेषता इस मंदिर की और जो श्रद्धालु कहाँ से चले आते हैं? दुनिया भर से आते हैं। दुनिया भर से आते हैं। क्या विशेषता इस मंदिर की? बस यही भोलेनाथ किस तरह से यहाँ की देखी गई है तो प्रतिमा हल्की सी तिरछी है, शिवलिंग शुरू से। क्या यहाँ के पुजारी कहाँ गए थे जिनके वो कहाँ पर? अच्छा, तो जा नहीं पाए, नरगुल में रात रही है माँ भोलेनाथ तो जाएंगे हम। देखिए, यहाँ के जो पुजारी थे, इनके जो पूर्वज थे जो वहां से नित्य दर्शन के लिए महाकाल उज्जैन जाया करते थे, लेकिन यहाँ बिलावली से थोड़ा आगे नरवर के आगे बारिश आने के कारण वो वहां पर नहीं जा पाए। तो वहां से जो उनसे बोला कि 5 पत्नी एक अच्छी जगह रख देना, वहां पर स्वयं भी आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से 5 बील पत्नी से उत्पत्ति हुई है इस भोलेनाथ की प्रतिमा की। ये शिवलिंग की जो शिवलिंग है, दिल बढ़ता शिवलिंग देखिए किस तरह से बढ़ चुका है। यहाँ पर अपने आराध्य देव के कोई दूध लेके आ रहा है, कोई दही लेके आ रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है। किस तरह से यहाँ पर अभिषेक पूजन पाठ चल रहा है बाबा भोलेनाथ का, महाकालेश्वर महाराज का। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों से यहाँ पर जो बाबा के भोलेनाथ के भक्त हैं, हाथ जोड़ते हुए दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कारण है कि श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर हमेशा उमड़ता हुआ नजर आता है। देखिए, कोई लोटे में जल तो कोई पीठ पत्री तो कोई कुछ लेते हुए किस तरह से दूर दूर तक यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। श्रद्धा का मेन मंदिर है, ये भोलेनाथ का मंदिर है, बिल्कुल बढ़ता शिवलिंग है। जी बिल्कुल, स्वयंभू भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं हमारे सहयोगी। देखिए, घर बैठे अगर अभी तक आप मंदिर नहीं पहुंच पाए तो हम आपको दर्शन करा रहे हैं अलग अलग जगहों के शिव मंदिरों से। और अभी हमारे संवाददाता रोमी सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। जी रोमी, आप इस वक्त कहां पर, कौन से मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज सावन के पहले सोमवार पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का जोश दिख रहा है? देखिए, सावन का पहला आज सोमवार है जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि महीने ही पवित्र है भोले बाबा का एक पूरा महीना है। खासतौर पर इस महीना में जो उपवास और कई तरह के जो धार्मिक दर्शन करते हैं उन्हें इसका बहुत लाभ मिलता है। जिसके मद्देनजर अंबिकापुर के शंकर घाट का ये शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं। शिव मंदिर में सुबह से ही अब भीड़ लगना शुरू हो गया है। काफी प्राचीन मंदिर है, लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मान्यताएं मानते हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं किस प्रकार से बाकायदा जल चढ़ा रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किस प्रकार से मंदिर में पूजा और भी है। आप देख सकते हैं। रोमी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। तकनीकी दिक्कत के चलते आपकी जो तस्वीर है वो साफ नहीं आ रही और आवाज साफ नहीं आ रही। आपके पास वापस लौट रही हूँ। ललित जैन, कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो दर्शन कर कर बाहर आ चुके हैं मंदिर से। हम चाहेंगे अगर संभव हो सके तो कुछ लोगों से आप बातचीत करें। जी, हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने का। हमारे साथ में राजस्थान से एक निकिता शर्मा है, ये हर साल यहाँ पर दर्शन कराते हैं। निकिता, कैसा लगा आज आप आने का? कोई विशेष कारण पहले तो? बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 3 साल से रेगुलर यहाँ पे आती हूँ और कहते हैं ना, बाबा की कृपा इतनी अच्छी होती है कि भक्तों को बुला ही लेते हैं। तो कल अचानक से विचार बना था दिन में और आज सुबह मैं दर्शन करने आई। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि महाकाल बाबा का आशीर्वाद ऐसे सारे भक्तों पर बना रहे, सारे भक्त यहाँ पर आते रहे और बाबा की जो श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है, वो वहाँ पर ऐसे ही बनाई रहे। और बाबा जो चमत्कार करते हैं ना, वो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से आ रही हूँ। अचानक एक दिन प्लान बनाया, अपने बाबा हर महीने मुझे यहाँ बुलाते हैं। हर बार मैं सावन में आती रहती हूँ, आरती देखती हूँ, उनकी जितनी भी सवारी होती है वो सारी मैं देखती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे साथ यहाँ पे कई और श्रद्धालु है जो महाकाल का जयकार लगा रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? मैं यूपी से आया हूँ, गोरखपुर। आज कोई विशेष? आज बहुत अच्छा लगा आके यहाँ। पहला सोमवार है, दर्शन करके तो फिर एक बार फिर से जयकारा हो जाए। जी ललित, बिल्कुल बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। बहुत खास ये महीना होता है भगवान शिव को खुश करने के लिए और जलाभिषेक के लिए लोग शिवालय में पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ है। शुक्रिया रोमी आपका भी। और
उज्जैन से ललित जैन, आपका भी तमाम जानकारी के लिए, और अरविंद चौक से आपका भी शुक्रिया। तो हम अलग अलग मंदिरों से आपको दर्शन करवा रहे थे भोले बाबा के। हर जगह भक्तों की भारी भीड़ है। आज कहा जाता है कि एक लोटा जल से ही भगवान शिव को खुश किया जा सकता है सावन के महीने में। अगर हम देवास की बात करें तो यहाँ भी भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। बिलावली महाकालेश्वर मंदिर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एनडीटीवी के संवाददाता अरविंद चौकसे ने पुजारी और भक्तों से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के देवास के बिलावली महाकाल मंदिर में, जिसका इतिहास है तिल तिल बढ़ता शिवलिंग। देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, ये वो शिवलिंग है जो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे, और तिल तिल बढ़ता ये शिवलिंग है जिसने आज महाकाल का रूप ले लिया है। देखिए श्रद्धा का यहाँ पर सैलाब उमड़ा है और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अपने आराध्य देव भोले बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कोई बाबा के लिए बील पत्री ला रहा है, तो कोई लोटे में जल ला रहा है, कोई गंगा जल ला के बाबा को समर्पित कर रहा है। देखिए किस तरह से ये जो शिवलिंग आप दर्शन देख रहे हैं, ये शिवलिंग बिल्कुल तिल तिल बढ़ता शिवलिंग है। ये शिवलिंग पहले बिल्कुल छोटा सा था, स्वयं स्वयंभू यहाँ पर पधारे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालुओं से। जरा क्या शुभ नाम है आपका? सोनू पंजाबी। पंजाबी जी, कितने सालों से आ रहे हैं? क्या विशेषता है इस मंदिर की? लगातार 25 सालों से आ रहा हूँ। जब से छोटा था, जब से बाबा की आराधना कर रहे हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम लगभग पूरे साल में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन सावन के पूरे महीने आते हैं। देखिए फर्ज और श्रद्धालुओं, क्या नाम मैडम आपका? मैडम कितने सालों से आ रही हैं आप? क्या मतलब विशेषता इस मंदिर का फिर चले आते हैं? हर साल आती है। क्या विशेषता है इस मंदिर की? से आ रही हूँ और मेरे पति पिछले 5 वर्ष से लगातार पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर श्रद्धालु बात करेंगे। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 7-8 साल हो गए। देखिए हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे दादा से। दादा, कितना वर्ष पुराना मंदिर है ये? क्या विशेषता है इस मंदिर की? ये 400 साल पुराना है जी। और विशेषता ये है कि भोलेनाथ स्वयं भू हैं, बिठाए हुए नहीं। और तीसरा है कि हर साल एक तिल्ली के बराबर बढ़ते हैं। क्या विशेषता है? बताया जाता है यहाँ के पुजारी पहले रोज दर्शन करने जाते थे। बताएं किस हिसाब से था, बताएं। रोजाना सुबह जल्दी उठ के उज्जैन जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। जब वो थक गए तो नरवल में रात ये जा नहीं पाए, तो भोलेनाथ ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि भैया अब आप वहीं 5 बेल पत्थर रख दो, हम वहीं आ जाएंगे। पंडित जी आए, यहाँ 5 बेल पत्थर रखे। दूसरे दिन सुबह भोलेनाथ छोटे से निकले। देखिए किस तरह से 5 बेल पत्र रखने के बाद ये जो आप ये दर्शन देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, यहाँ पर पधारे हैं। 5 बेल पत्री के बाद यहाँ पर स्वयंभू की उत्पत्ति हुई थी और आज महाकाल का रूप ले लिया। किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन। क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? फर्स्ट टाइम इनका। फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा, महाकाल के स्वयं दर्शन हो रहा है। महाकाल के स्वयं दर्शन हो रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ के श्रद्धालुओं को। देखते किस तरह से जो शिवालय हैं जो सज चुके हैं, क्योंकि सावन का सोमवार का आज पहला दिन अपने आराध्य देव के लिए कोई फूल ला रहा है, कोई बील पत्री ला रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे श्रद्धा का जो है सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह वो प्रसिद्ध मंदिर है जो जहाँ पर स्वयंभू खुद प्रकट हुए। हमारे साथ यहाँ के श्रद्धालु जय श्री महाकाल। किस तरह से आप आज मिले यहाँ पर? यहाँ तो हजारों से आते हैं लोग श्रद्धालु, क्योंकि यहाँ के हर मनोकामना पूरी होती भक्त की। यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि भक्त मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से अपने आराध्य देव बाबा भोले के दर्शन के लिए आते हैं। मैं कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। तो आज सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में है। शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन आज है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित पौराणिक एवं आध्यात्मिक स्थल जलेश्वर महादेव में उमड़ पड़ी। अमरकंटक की पवित्र तराई में स्थित ये शिवधाम शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। यही कारण है कि सावन माह में यहाँ दर्शन करने का विशेष महत्व है। अमरकंटक से निकलने वाली विश्व की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा के उद्गम स्थल से श्रद्धालु कलश में जल भरकर जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। सावन के पहले सोमवार को आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है।